एक छोटे से कस्बे में शंकर लाल का परिवार रहता था। परिवार बड़ा था। शंकर लाल ससुर, सरला देवी सास, 3 बेटे राकेश, सुरेश और महेश, 2 बेटियां रीना और सीमा, जिनकी शादी हो चुकी थी। सबसे बड़े बेटे राकेश की शादी हाल ही में नंदिनी नाम की लड़की से हुई थी। नंदिनी पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी, लेकिन उसके लिए ससुराल का माहौल बिल्कुल नया था। बहू का पहला दिन। सुबह सुबह घर में चहल पहल थी। नंदिनी घूंघट में थी। सरला देवी ने कहा, बिटिया, आज से तुम इस घर की लक्ष्मी हो। घर को संभालना, सबका आदर करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। नंदिनी धीमे स्वर में। जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। पहले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य चला, लेकिन धीरे धीरे घर की असलियत नंदिनी के सामने आने लगी। सुरेश देवर आलसी था और हमेशा नंदिनी से छोटे छोटे काम कराता। महेश पढ़ाई में कमजोर था और जिम्मेदारियों से भागता था। सास घर की पुरानी परंपराओं को ही मानती थी और हर काम पुराने ढंग से चाहती थी। ससुर शांत स्वभाव के थे, लेकिन ज्यादा दखल नहीं देते थे। नंदिनी को कभी कभी लगता कि उसे केवल कामवाली समझा जा रहा है, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। एक दिन नंदिनी ने रसोई में गैस बचाने और जल्दी बनाने के लिए प्रेशर कुकर इस्तेमाल करने की बात कही। नंदिनी, माँ जी, अगर हम कुकर में सब्जी बनाएं तो समय और लकड़ी दोनों बचे। सरला देवी नाराज होकर, अरे, हमारी बहुएं तो सालों से लकड़ी के चूल्हे पर ही बनाती आई हैं। तुम्हें इतना आधुनिक बनने की जरूरत नहीं। सुरेश हंसते हुए, हाँ भाभी, लगता है आप तो शहर की आदतें लाकर गांव में थोपना चाहती हैं। नंदिनी चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में ये टीस रह गई कि बदलाव की कोशिश का मजाक उड़ाया गया। धीरे धीरे नंदिनी को समझ आया कि अगर वह सीधे बदलाव लाने की कोशिश करेगी तो लोग विरोध करेंगे। उसने सोचा कि पहले अपना विश्वास जीतना होगा। वह सबका ध्यान रखने लगी। देवरों को पढ़ाई में मदद करना, सास के पैरों की मालिश करना, ससुर को अखबार पढ़कर सुनाना, घर के छोटे मोटे खर्च का हिसाब रखना। धीरे धीरे सबको महसूस होने लगा कि नंदिनी केवल नए तौर तरीके नहीं ला रही, बल्कि परिवार की भलाई भी सोच रही है। एक दिन गांव में बिजली चली गई और लकड़ी भी गीली थी। खाना बनाने में परेशानी हो रही थी। तब नंदिनी ने कुकर और गैस चूल्हा इस्तेमाल करके झटपट सबको गरम गरम खाना परोस दिया। ससुर प्रभावित होकर, वाह बिटिया, तुम्हारी सोच ने तो आज सबकी भूख मिटा दी। सरला देवी धीरे स्वर में, हाँ, सही कह रहे हैं। शायद मैंने जल्दबाजी में तुम्हारी बात को नकार दिया था। उस दिन के बाद परिवार में नंदिनी की बातों को गंभीरता से लिया जाने लगा। समय बीतता गया। नंदिनी की मेहनत और समझदारी से घर में कई बदलाव आए। सुरेश नौकरी करने लगा, महेश पढ़ाई में सुधार करने लगा, सास नई चीजें सीखने लगीं, ससुर को भी बहू पर गर्व होने लगा। धीरे धीरे नंदिनी इस परिवार की धुरी बन गई। एक दिन गांव में बड़ी समस्या आई। पंचायत ने निर्णय लिया कि हर घर से एक महिला को महिला मंडल में भेजा जाएगा। सभी लोग चाहते थे कि सरला देवी जाएं, लेकिन वे घबराईं। सरला देवी, हमारे बस की बात नहीं है। भीड़ भाड़ में बोलना हमें नहीं आता। बहू को भेज दो। पहले तो परिवार वाले हिचके, लेकिन नंदिनी गई और पूरे आत्मविश्वास से गांव की औरतों के हक की बात रखी। उसकी बातें सुनकर गांव की महिलाएं बहुत प्रभावित हुईं। उस दिन न केवल नंदिनी, बल्कि उसका पूरा परिवार गर्व से भर उठा। समय के साथ नंदिनी ने साबित कर दिया कि बहू केवल जिम्मेदारी निभाने वाली नहीं, बल्कि परिवार को जोड़ने और आगे बढ़ाने वाली शक्ति होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। इसी तरह के कार्टून वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।